Hello everyone, welcome to Vidhaldi Teaching. We are studying English literature. आज की क्लास में हम विलियम शेक्सपियर बायोग्राफिकल डिटेल्स पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान नाटककार और कवि माने जाते हैं। उनकी बायोग्राफी से जुड़े प्रश्न यूपीटी जेटी इंग्लिश, पीसीटी, नेट, सीटेट और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं हर पॉइंट को इंग्लिश हिंदी के साथ पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझने और याद करने में आसानी हो। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। April 1564 टू 23 अप्रैल 1616, यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को और मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। यानी कि 23 अप्रैल जन्म और मृत्यु की जो तारीख है वो सेम है। नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड, विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। बार्ड ऑफ एवन या स्वीट स्वान ऑफ एवन, इन्हें एवन नदी का महाकवि या एवन का मीठा हंस भी कहा जाता है। एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट एंड पोइट, यह एलिजाबेथ काल के नाटककार और कवि थे। विलियम शेक्सपियर was born in 1564 at Stratford, a market town on the river Avon in वारिकशायर। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में वारिकशायर में एवन नदी के किनारे बसे स्ट्रेटफर्ड नाम के शहर में हुआ था। शेक्सपियर्स फैमिली होम इन स्ट्रेटफर्ड वॉज कॉल्ड न्यू पैलेस, यानी कि स्ट्रेटफर्ड में शेक्सपियर के परिवार के घर को न्यू पैलेस कहा जाता था। He was the eldest son and the third of 8 children of John Shakespeare, a Glory and Mary Arden। वह अपने पिता जॉन शेक्सपियर जो दस्ताने बनाने वाले थे और माँ मैरी अर्डेन के 8 बच्चों में से तीसरे बच्चे और सबसे बड़े बेटे थे। शेक्सपियर एंड एन हैथवे had 3 children together, a son, Hamnet, who died in 1596, and 2 daughters, Susanna and Judith। शेक्सपियर और एन हैथवे के 3 बच्चे थे। एक बेटा हैमनेट जिसकी मौत 1596 में हुई और 2 बेटियां सुजैना और जूडिथ थी। Education at Stratford School was based on Latin grammar, rhetoric and composition. To speak English was forbidden in the upper forms। स्ट्रेटफर्ड स्कूल में उनकी पढ़ाई लैटिन व्याकरण, भाषण कला और लेखन पर आधारित थी। बड़ी कक्षाओं में अंग्रेजी बोलना मना था। On 23 April 1616, he died. He was buried in the chancel of Holy Trinity, Stratford. There, before 1623, his monument was erected। 23 अप्रैल 1616 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें स्ट्रेटफर्ड के होली ट्रिनिटी चर्च के मुख्य हिस्से चांसल में दफनाया गया और 1623 से पहले उनका एक स्मारक बनाया गया था। शेक्सपियर पेंड अ कर्स फॉर हिज ग्रेव
daring anyone to move his body from the final resting place। शेक्सपियर ने अपनी कब्र के लिए एक श्राप लिखा था जिसमें उन्होंने अपने शरीर को वहाँ से हटाने वाले को चुनौती दी थी। His epitaph was, "Good friends for Jesus, shake for beer, to dig the dust and close the hair. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves by pawns." उनकी कब्र पर लेख था, यानी उनकी कब्र पर एक लेख लिखा था, अच्छे दोस्त, ईसा मसीह के वास्ते यहाँ दफन धूल को मत खोदना, जो इन पत्थरों को न छुए वो सूखी रहे, और जो मेरी हड्डियों को हटाए उसे श्राप मिले। On his death, Shakespeare made several rights to various people but left his property to his daughter Susanna। यानी कि अपनी मौत के समय शेक्सपियर ने लोगों को कुछ अधिकार दिए, लेकिन अपनी मुख्य संपत्ति अपनी बेटी सुजेना के नाम छोड़ दी। द ओनली मेंशन ऑफ हिज वाइफ इन शेक्सपियर्स ओन विल इज, "I gave unto my wife my second best bed with the furniture. The furniture was the bed, clothes for the bed." शेक्सपियर ने अपनी वसीयत में अपनी पत्नी का सिर्फ एक जगह जिक्र किया है, "मैं अपनी पत्नी को अपना दूसरा सबसे अच्छा बिस्तर साजो सामान बिस्तर के कपड़ों के साथ देता हूँ। टुडे वी कंप्लीट द बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अगली क्लास में हम सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।